गुड इवनिंग ट्रेडर्स। स्टॉप लॉस सेंटर में मैं सोमवीर सिंह चाहर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो ट्रेडिंग जो वीडियो रहने वाला है उसका एक ही बेस है, हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस इन इंट्राडे ट्रेडिंग। जिन ट्रेडर्स को लगता है कि दे आर वेरी गुड इन ट्रेडिंग वो ये वीडियो स्किप कर लीजिए। आप अपना कीमती समय अपने फैमिली को दीजिए और इन्जॉय कीजिए अपने वीकेंड को। अब बात करते हैं जिन ट्रेडर्स को ये समस्या है कि कभी प्रॉफिट कभी लॉस, और छोटे से लॉस में ही छोटे छोटे प्रॉफिट लेते हैं, बड़े बड़े लॉस लेते हैं, उनके लिए ये वीडियो बड़ा यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो, दो तरह के ट्रेडर होते हैं। एक ट्रेडर होता है डिसिप्लिन ट्रेडर और एक होता है इनडिसिप्लिन ट्रेडर। इनडिसिप्लिन ट्रेडर कौन होता है? जो उसको पता है कि उसका सेटअप ये है, लेकिन उसके अंगेंस्ट जाके उसका सेटअप कह रहा है कि नहीं अभी बाय नहीं करना है, वेट कर, लेकिन वो या तो प्री एंट्री ले रहा है, खुद अज्यूम कर रहा है कि नहीं अभी ना ये सेटअप बाय बनाएगा। खुद की सोच है। तो भाई खुद की सोचोगे तो मार्केट को साथ लेके काम करना होता है ना। खुद करोगे तो या तो आपके पास फंड उतना बड़ा हो कि आपके ऑर्डर से पूरी मार्केट हिल जाए, तब तो आप कुछ कर सकते हो। अगर उतनी बड़ी कैपिटल नहीं है फिर तो मार्केट के साथ ही चलना पड़ेगा। वो किसी ज्ञानी ने कहा था ना, ट्रेंड इज़ फ्रेंड, वो गलत नहीं था, उसके पीछे कोई लॉजिक था। ठीक है, लेकिन उस लॉजिक को समझने में टाइम लग जाता है। चलो अब बात करते हैं मुद्दे की। मैं कुछ डिफरेंट केस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एक केस आता है, दो ट्रेडर हैं, आपका डिसिप्लिन और इनडिसिप्लिन, दोनों एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं, दोनों एक, और उसके बावजूद भी एक को प्रॉफिट या एक को लॉस। एक पैनिक करता है, दूसरा पैनिक नहीं करता है। क्यों? हम रिस्क रिवार्ड या कैपिटल उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ आज के कम से कम आज के वीडियो में तो बात नहीं करेंगे। ये सीरीज़ लंबी होने वाली है, और भी वीडियो इस सीरीज़ पे आएंगे वीकेंड में, लेकिन आज के बारे वीडियो में हम उस पॉइंट पे नहीं जाएंगे। पहला पॉइंट, दोनों सेम स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, दोनों का सेटअप सेम है। मान लीजिए दोनों को किसी सेटअप के अकॉर्डिंग 100 रुपीज़ पे बाय करना है। ठीक है जी, 100 पे बाय करना है। अब जो दूसरा इनडिसिप्लिन है उसके तो नेचर में ही कहीं ना कहीं गैम्बलिंग आना स्टार्ट हो जाता है। अब मार्केट 99.50 पे पहुंच चुका है। अब वो अज्यूम करना स्टार्ट कर लेता है कि नो, अभी ना बाय होने वाला है, थोड़ी देर में ये ऊपर जाएगा और बाय, वो प्री एंट्री लेके बैठ जाता है। अब कुछ केसेस में मार्केट नीचे जाती है, वो बाय दे देती है, तो उस दिन तो उसके लिए अच्छा है, प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जिस दिन यू टर्न लेती है मार्केट कि आपके बिल्कुल बाय पॉइंट से रिवर्स होके आई है मार्केट और सीधा सेल एग्जीक्यूट कराया, तो जो डिसिप्लिन ट्रेडर है उसने तो एंट्री ही नहीं लेना वहाँ पर, वो तो सेल में एंट्री लेके, और आप मुंह बना के बैठे हुए हैं, आपको पता है कि आपने गलती की है। होता है, बहुत बार होता है। अब दूसरा केस इसमें डिस्कस करते हैं कि मार्केट प्राइस आता है ऊपर, और 100 पे जैसे ही आया ना, आपको ऑर्डर डालने का भी मौका नहीं मिलता है, और वो सीधा एकदम से 103 रुपये पे पहुंच गया, 3% ऊपर। अब क्या है, रिटेल ट्रेडर वेट नहीं करना जानता, जो इनडिसिप्लिन, वो जो भी मार्केट प्राइस है वहीं पे ख़रीदना शुरू। डिसिप्लिन ट्रेडर है वो वेट करेगा मार्केट का, या तो मार्केट का प्राइस नीचे आएगा या नहीं आएगा। आया तो एंट्री लेगा, नहीं आया तो नहीं लेगा, क्योंकि उसको पता है मार्केट तो रोज़ ओपन होनी है ना। आज प्रॉफिट नहीं करेगा तो वो भी प्रॉफिट ही है, आज एंट्री नहीं लेगा ना, वो भी प्रॉफिट ही है। ये किसने बोल दिया कि अगर आज एंट्री नहीं लोगे तो आपका अकाउंट ख़त्म हो जाएगा? नहीं भाई, अपनी कैपिटल को बचा के रखना भी प्रॉफिट ही होता है। अननेसेसरी की जो ट्रेड्स होती है ना, उसमें जो लॉस होता है, ट्रेड ना लेना भी प्रॉफिट होता है। वो इतना बड़ा डिसीजन होता है कि हर बंदा वो ले ही नहीं पाता है, हर ट्रेडर, और जो ले पाता है वो 2 पैसे कमा लेते हैं। अब बात आती है कि आपने 103 पे एंट्री ले ली, क्योंकि आपकी तो 100 की बाय थी ना, आपका सेटअप भी कह रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब वहाँ से या तो वो 103 से ऊपर सीधा ऊपर उड़ना स्टार्ट कर दे तो भी आपकी प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया, लेकिन ऐसा रोज़ तो होगा नहीं, क्योंकि कोई बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होगा, उस केस में आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि एकदम से 3% की 100 से 103 वो पहुँचा है, तो वहाँ से रिट्रेसमेंट आएगी और वो सीधा 100 रुपये पे आ गया। अब 100 रुपये पे आ गया तो क्या होगा कि डिसिप्लिन ट्रेडर वहाँ एंट्री ले रहा होगा
और आप वहाँ मुंह बना के बैठे हुए हो कि नहीं यार मैं क्या करूँ, मैंने तो गलत ले लिया। अब उस टाइम मुंह बना के बैठे रहो क्योंकि गलती तो आप ही ने की है। तो दूसरे केस में भी क्या होता है कि आपको कोई भी देखो मार्केट प्राइस से 10-20 पैसे ऊपर या छोटा मोटा वेरिएशन चलता है, लेकिन इतना बड़ा वेरिएशन 3-3% का। अब क्या होगा कि आप ही के फेवर में मार्केट वापस से फिर से रिट्रेस करके आपकी डायरेक्शन में आ गई, लेकिन वो 103 रुपये से थोड़ा सा ऊपर 104 पे पहुंचती है। आप क्योंकि आपने लॉस देखा ना, पहले वो 3 रुपये नीचे गया था, आप वहीं निकल जाओगे। लेकिन ये देखो ना, जो डिसिप्लिन ट्रेडर था उसने 4 रुपये, 3.5 रुपये, 4 रुपये बुक किए हैं वहाँ से नीचे से ऊपर। तो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या था, आपके इमोशंस का कंट्रोल करके बैठे थे। जो डिसिप्लिन ट्रेडर है उसको पता है कि नहीं यार मुझे तो 100 पे ही लेना है या उसके आसपास 10-5 पैसे ऊपर नीचे। तो आपको जो भी आपकी स्ट्रेटजी जो फॉलो करते हैं उसको पकड़ के रखिए और बिल्कुल वैसा ही एंट्री कीजिए। तो ये रूल नंबर 2 है कि इमोशंस पे आके इतना कोई बड़ा डिसीजन ऊपर या नीचे नहीं लेना है कि आपको या तो बिल्कुल ऐसी जगह आपने एंट्री कर ली कि जिसका आपको बाद में पछतावा करना पड़े कि यार ये तो गलत एंट्री थी, मेरा प्राइस तो 100 रुपये ही था और 100 रुपये मार्केट आया भी है। होता है ना कई बार कि आप सोचते हो कि मार्केट एकदम से ऊपर चलेगी तो वो रिट्रेस करता ही करता है, कभी नहीं करता तो एक एंट्री छूट जाएगी। कोई आकाश पाताल एक नहीं होने वाला भाई, मार्केट डेली ओपन होगा। अब आती है तीसरी चीज़ें, ट्रेडिंग में ठहराव ज़रूरी है। ठहराव का मतलब कि आपने कोई सेटअप देखा, फॉलो किया, अब उसमें कोई स्टॉप लॉस आ गया, ठीक है जी, स्टॉप लॉस आ गया। अब स्टॉप लॉस अगर आप वहाँ उस पॉइंट पे आ गए तो ऐसा थोड़ी ना कि एक स्टॉप लॉस के बाद आपकी स्ट्रेटजी बुरी हो जाती है, नहीं, ये तो चलता रहता है। स्टॉप लॉस आना कोई नई चीज़ नहीं है, सबके साथ होता है। आप कोई भी बिज़नेस करोगे उसमें कभी प्रॉफिट भी होगा, कभी लॉस भी होगा, तो पैनिक क्यों होना है। अब इमोशंस आपने 2 चीज़ें सीखी हैं, प्री एंट्री नहीं लेना है, एकदम से जंप नहीं करना है, क्योंकि दोनों ही का आप सक्सेस रेट निकाल लीजिए, आप दोनों की ही सक्सेस रेट निकाल लीजिए कि आपने जो प्री एंट्री और एकदम से जहाँ जंप किया था उनका सक्सेस रेट रहा कहाँ। ये दोनों रीज़न अपने आप में इतने बड़े हैं जो प्री एंट्री लेते हैं, क्योंकि जिस दिन लॉस होता है वो ऐसे पॉइंट से लॉस कर रहे होते हैं क्योंकि उनको पहले लगता है कि मेरा एंट्री आने वाला है और एकदम से बाय से सेल हो जाता है, लेकिन प्री एंट्री लेके बैठे हुए हैं। अब उसके लिए स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो जाता है क्योंकि वो बिल्कुल टॉप पे, अब वो सेल करके अब सेल में आ गए, अब मार्केट ने फिर से रिट्रेस करके बाय की तरफ जाना, तो वहाँ से पैनिक बटन ऑन होता है। तो हमेशा डिसिप्लिन ट्रेडर बनिए। और जो दूसरा केस हमने डिस्कस किया कि नहीं भाई कुछ भी हो जाए, स्पाइक, किसी भी तरह की स्पाइक्स आती हैं मार्केट में, आती रहती हैं, बीच में कहीं पे भी एंट्री नहीं लेना। आपके जो बाज़ार जो प्राइस है जो आपने डिसाइड किया है किसी भी मेथड से, उसी के आसपास लीजिए। आसपास का मतलब नेग्लिजिबल सा ऊपर या नीचे अगर आपको लगता है, लेकिन वो कंफर्म होने के बाद प्री एंट्री वो भी नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट अगर आप सीख लेते हैं तो आप आधी जंग जीत जाते हैं, आप ट्रेडिंग करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब आते हैं तीसरे केस के ऊपर। ये रिलेट करता है सीधा सीधा आपके अकाउंट में पैसा कितना है उस चीज़ के ऊपर, ठीक है जी। अब होता क्या है कि देखो सबको पैसे की ज़रूरत होती है, सब कमाने के लिए भी आए हैं। अब ये नहीं है ना कि यार आपको आज की डेट में 5,000 रुपये की ज़रूरत है तो आप 5,000 रुपये ही कमाओगे। भाई 5,000 रुपये कमाने के लिए कैपिटल कितनी ज़रूरत पड़ेगी उसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, आप 5,000 भी कमा लेंगे। और दूसरी चीज़, चाहते तो सब है ना डेली का 1,00,000 रुपये या 2 लाख रुपये कमाएं, लेकिन कमा कितने बंदे पाते हैं वो भी मैटर करता है। तो वो दोनों की दोनों चीज़ें रिलेट करती हैं। अब मैं जो केस नंबर 3 है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। जो केस नंबर 3 है उसमें बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला है। मैं कहता हूँ डिसिप्लिन और इनडिसिप्लिन जो हमने 2 ट्रेडर निकाले, दोनों के पास ही फंड भी सेम है, दोनों 50,000 रुपये से ट्रेड कर रहे हैं,
ठीक है जी। अब 50,000 रुपये वाला बंदा, उसने क्या किया है कि भाई 2% अपनी कैपिटल का डिसाइड किया है कि मैं 2% से ऊपर ना कभी भी रिस्क लूँगा ही नहीं। 50,000 रुपये का मतलब है 2,000, ठीक है। जो इनडिसिप्लिन ट्रेडर है वो सोचता तो बहुत कुछ है कि मैं इतना रिस्क नहीं लूँगा, उतना नहीं लूँगा, लेकिन जैसे ही ट्रेड में घुसता है वो सारी चीज़ें भूल जाता है कि रिस्क कितना लेना है। वो छोड़ो यार, उसको तो बैंक निफ्टी का एक लोट लेना है जो कि 12,000 रुपये में आता है और वो ईजिली ले लेता है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का तो कोई भी लोट, मैं ये कहता हूँ उसका स्टॉप लॉस जिस तरह के सेटअप मैं फॉलो करता हूँ, उसका स्टॉप लॉस तो हमेशा वैल्यू में कैलकुलेट करोगे 5-6 हज़ार रुपये से कम मोस्टली मुझे नहीं लगता कभी कम पड़ता होगा। अब जब इतना, तो आप ना तो 50,000 वाला ले सकता है ना 10,000 वाला ले सकता है, वो तो दोनों के रेंज से बाहर हो गया। तो अब बात करते हैं कि दोनों ही ट्रेडर को क्या करना चाहिए। जो डिसिप्लिन ट्रेडर है उसको पता है कि वो 1,000 रुपये का स्टॉप लॉस ले सकता है, तो वो क्या करेगा कि कोई ट्रेड आई और जैसे ही कोई ट्रेड आई तो सबसे पहले वो अपनी ट्रेड लॉस का वो कैलकुलेशन करेगा। वैसे सबको पता होता है कि 50,000 रुपये अकाउंट में है, 2% का स्टॉप लॉस बियर कैपेसिटी है, तो जी 1,000 रुपये होता है। और जी मान लेते हैं कि आपको ICICI बैंक ख़रीदना है और आपने 100 शेयर ख़रीद लिए, नहीं तो 1,000 रुपये का स्टॉप लॉस आप मैक्सिमम ले सकते हो। 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस का मतलब जो डिसिप्लिन ट्रेडर है वो 200 शेयर खरीद सकता है। लेकिन जो इनडिसिप्लिन ट्रेडर है उसको एक हैबिट हो जाती है कि डेली अगर वो बैंक निफ्टी में ट्रेड किसी शेयर में या कहीं भी ट्रेड कर रहा है, अगर वो ICICI बैंक में ट्रेड कर रहा है, उसको 100 यूनिट ही लेना है या 200 यूनिट ही लेना है। उसको शेयर के प्राइस से लेना देना नहीं है, बस लेना 100 है। प्राइस शेयर 100 रुपये का या 200 रुपये का, उसको उससे भी मतलब नहीं है, क्योंकि आदत है 100 लेने की। अब भाई 200 रुपये का शेयर है वो तो 50 रुपये घूमने से रहा, बैंक निफ्टी है वो आपका मिनट में घूम जाएगा। तो आप एक ही ट्रीटमेंट सबको कैसे दे सकते हैं? तो सबसे पहले तो वो ट्रीटमेंट सीखना पड़ेगा और स्टॉप लॉस को फिगर आउट कीजिए कि आपके अकाउंट में जी 50,000 रुपये पड़े हैं, तो आपको ट्रेड वो जो फिगर राउंड फिगर वाला है ना कि लेना ही 100 है, उससे बाहर निकलिए। कैलकुलेट कीजिए, 1000 होता है किसी ट्रेड में जी 5 की जगह अगर 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, सेम स्टॉप है, तो आप भाई जो 200 यूनिट ले रहे थे उसकी जगह 180 लेंगे। तो ये हैबिट डालिए। तीसरा जो पैनिक बटन होता है ना, जो स्टॉप लॉस कैलकुलेट ना करने का, वो बहुत बड़ा पॉइंट होता है, तो वो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो कैसे सीख पाएंगे वो मैंने आपको बता दिया कि भाई ऐसे आप कैलकुलेट कीजिए, और जब कैलकुलेशन के हिसाब से आप एंट्री लेंगे तो आप कभी भी मार नहीं खा सकते। तो 3 चीज़ें हमने डिस्कस की। हमेशा कोई प्री एंट्री नहीं लेना, एकदम से कहीं से भी मार्केट में जंप नहीं करना, कोई स्पाइक आता है। तीसरी चीज़ क्या है भाई, आपकी पॉकेट 2% का स्टॉप लॉस कहती है, आप 2% से ज़्यादा कभी भी लॉस मत लीजिए। क्वांटिटी छोटी करते जाइए, छोटी करते जाइए, छोटी करते जाइए। अगर आप कोई ऑप्शन ख़रीदना चाहते हैं, अब ऑप्शन है जी 100 रुपये का, तो ऑप्शन में तो हार्डकोर 100% लॉस होता है कि भाई वो कभी भी अगर एक्सपायरी का देना है तो वो 0 भी हो सकता है, क्योंकि उसका प्रीमियम तो हमेशा टूटता रहेगा अगर वो आउट ऑफ द मनी है तो। अब उस केस में क्या है कि भाई आप प्रीमियम भी वो सेलेक्ट कीजिए कि भाई जिस केस में आपको पता है कि मैंने 50 रुपये का प्रीमियम लिया, और तो अगर वो 100% 0 भी होता है तो भी आपको 1000 रुपये से ऊपर का लॉस हो ही नहीं सकता। तो कैलकुलेशन हमेशा कैलकुलेटिव होना चाहिए बंदे को। अगर कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, जो अभी आप फेस कर रहे हो। तो ये 3 चीज़ें हमने डिस्कस की, ये 3 चीज़ें आप एक बोर्ड पे लिख लीजिए। और चौथा है कि देखो, रूल्स को हमेशा फॉलो करना है। आने वाले दिनों में मोस्ट प्रोबेबली संडे को इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे, और आगे की जो स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस हैं मैं ज़रूर दूंगा, जो मैंने सीखा है आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। थैंक यू।